गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज 18 जून है और आज भी मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट आज पॉजिटिव में बंद हुआ। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में तेज़ी है जब से यूएसए और ईरान की सीज़ फायर की बात आई है और इवन 19 जून को ये बीच में एग्रीमेंट सीज़ फायर के साइन करने वाले हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं मार्केट में तेज़ी है। लेकिन आईटी इंडेक्स आज गिर गया। आईटी इंडेक्स के गिरने की वजह थी कि यूएस में कल फेडरल रिजर्व ने रेट को सेम रखा, उसमें ना ही कुछ बढ़त रेपो रेट की ना गिराया उसको, तो इसलिए आईटी की एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं रेट भी बढ़ाया जाएगा, बट वो एक्सपेक्टेशन डेटा में नहीं आई। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। हम वेल्थ मैनेजमेंट की तो बात करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा ये वेल्थ मैनेजमेंट शब्द आया कहाँ से? तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो सनातन धर्म में जो पुरुषार्थ बोला गया है, जो लाइफ गोल्स बोले गए ह्यूमन बीइंग के, वो 4 होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसमें जो अर्थ होता है जिसे हम धन या वेल्थ कहते हैं, तो सनातन धर्म में भी इसका जिक्र है। अगर आप रामायण की बात करें या महाभारत की बात करें तो सब में अर्थ का जिक्र इसमें है और इसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है तो वहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं। चलिए आज डिस्कस करते हैं। तो कहीं पे भी अर्थ या धन जिसकी हम बात कर रहे हैं तो उसको कमाना या उसको अर्न करना किसी भी शास्त्रों में, हमारे धर्म में गलत नहीं बताया गया है, लेकिन इसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि इसको एथिकल वे में इसको अर्न करना है, किसी को भी हार्म ना पहुंचाया जाए और किसी का भी नुकसान ना हो। तो एथिकल वे में अगर कमाया गया वेल्थ है कि धन है तो वो बेटर माना जाता है। तो इसके एसेंशियल पिलर्स क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। एथिकल वे ऑफ अर्निंग, इसको एथिकल वे में कमाया जाए, उसका मैनेजमेंट ठीक ढंग से किया जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और चौथा है मोक्ष, यानी कि सारी चीज़ें उसको डिस्ट्रीब्यूट करके नेक्स्ट जनरेशन को पास करके उसको फिर हम मोक्ष की ओर को जाएं। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ एथिकल अर्निंग, यानी कि धार्मिक अर्थ। इसका सेम मतलब जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोई भी अर्थ या धन जो भी हम अर्जित करते हैं वो सही, लीगल, एथिकल तरीके से होना चाहिए। कोई भी गलत तरीके का पैसा नहीं कमाना चाहिए और किसी से ऐसा पैसा कमाना चाहिए जिससे किसी का भी नुकसान ना हो। दूसरा कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टशिप। धर्म में हमारे बताया गया है कि जितना भी पैसा हमारे पास है वो सब भगवान को बिलोंग करता है और हम केवल इसके एक कस्टोडियन मात्र हैं, एक ट्रस्टी मात्र हैं। हम जितने भी जीवन काल में अपने पास जो ये पैसा रहता है इसके केवल ट्रस्टी हैं। हम इसको मैनेज कर सकते हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो पैसा भगवान का ही है और हम उसका यूज करते हैं उसको बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली की टेक केयर के लिए और अपनी जो आसपास जो समाज है, जो कम्युनिटी है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए या उसके विकास के लिए हम उसको खर्च करते हैं। लेकिन मेन मानना ये है कि हम उसके खाली ट्रस्टी या कस्टोडियन मात्र हैं, वो सारा भगवान की ही देन है। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है 1/6 रूल ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपने 50, 30, 20, 80, 20 बहुत सारे सुने होंगे कि 50 नीड्स में, 30 डिज़ायर में और 20 इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक श्रीमद् रामायण में भी एक कॉन्सेप्ट है 1/6 का, वो मैं आपको बताऊँ वेल्थ मैनेजमेंट का। इसमें फर्स्ट है कि आप जो 1/6 पार्ट है उसको आप फिर से अपने बिजनेस में या अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाने में लगाइए ताकि वो और पैसा बढ़े। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अपने डिपेंडेंट जो आप पे डिपेंड हैं उनकी जो देख रेख के लिए खर्च होता है, तो दूसरा पैसा वो वहाँ पे खर्च किया जा सकता है। तीसरा है पेरेंट्स की नीड के लिए आप खर्च कर सकते हैं। चौथा है अपनी सोसाइटी, कम्युनिटी या जिस भी समाज में आप रह रहे हैं उसके टेक केयर के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए आपको ज़रूर खर्च करना चाहिए। पाँचवा है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को टैक्सेस देने चाहिए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बना रही है या पुलिस प्रशासन या कोर्ट, जो भी चीज़ों का आप यूज करते हैं अपने आसपास की, वो गवर्नमेंट की ही देन है, तो गवर्नमेंट को हमेशा अपना टैक्स जमा आपने करना चाहिए। 6 रूल है कि सब भगवान का ही है, तो कहीं ना कहीं
हमारी दान जो भगवान के जो भी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें हमने अपना पैसा एक्सपेंसेस करना चाहिए। इसके बाद आता है लेगेसी ट्रांसफ़र। लेगेसी को हम संप्रदाय भी कहते हैं हिंदी में। इसका मतलब है कि आधिकारिक रूप से हम उस पैसे को जो हमने मैनेजमेंट किया है, इतने टाइम से बड़ा किया है, उसको हम नेक्स्ट जनरेशन से सक्सेसफुली हम उसको ट्रांसफ़र करें। चौथी ड्यूटी हमारी आती है द ड्यूटी ऑफ चैरिटी, जिसको हम दानम भी कहते हैं। धर्म में बताया गया है कि जिस तरीके से ठहरा हुआ पानी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है, तो स्वार्थवश जमा किया हुआ पैसा कहीं ना कहीं नुकसान ही देता है। तो उसको सर्कुलेशन में कहीं ना कहीं घूमना चाहिए पैसे को, या आपके इन्वेस्टमेंट में घूमे, या उसको वो पैसा इंक्रीज होने के लिए घूमे, या किसी के काम आने के लिए घूमे। तो इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है कि सर्कुलेशन में आप डोनेशन में भूखों को भोजन या कम्युनिटी हेल्प करें, इस तरीके से आप अपनी ड्यूटी निभाएं और पैसे को सर्कुलेशन में लगाएं। तो इस तरह की वीडियोस के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले जो पार्ट है उसमें हम सीखेंगे कि वेल्थ मैनेजमेंट जो हमारा धर्म के अकॉर्डिंग जो वेल्थ मैनेजमेंट है वो कैसे हम बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।